महशर में कह रही होगी अना लहा कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, जिसका मतलब ये होता है ऐ कौम कहां भटक रहे हो, आओ तुम्हारी सिफारिश के लिए तो मोहम्मद बैठा हुआ है, आज तुम्हारी शफाअत के लिए मैं ही तो हूं। अब पता ये चला मेरे मुस्तफा सिफारिश करेंगे, अल्लाह करीम उस दिन हिसाब किताब शुरू करेगा और कयामत के दिन का हाल ये है। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा ने पूछा था आपको कयामत के दिन हम कैसे ढूंढे, हुजूर ने 3 पते बताए थे। हौज़े कौसर पर देख लेना मैं अपने उम्मतियों को जाम भर भर कर पानी पिला रहा होगा, या तो फिर मीज़ान अमल पर देख लेना जहां लोगों की नेकियां बुराइयां तोली जा रही होंगी और मैं अपने उम्मतियों के नेकियों में कुछ डाल करके इजाफा करके उनको जन्नत की तरफ भेज रहा होगा। अगर वहां ना मिला तो पुल सिरात पर मुझे देख लेना जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, मैं अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर वहां से गुजार रहा होगा। मैदान महशर में मेरे आका की हर जगह जलवागरी है। फिर खुद फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और ये चादर खसक खसक कर गिर रही होगी, एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा होगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को ढूंढ ढूंढ कर खींच रहा होगा और जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। मेरे आका लाखों उम्मतियों को जन्नत की तरफ भेज रहे होंगे। ये तो कयामत का मंजर है मेरे अजीजों। फिर मैं कहता हूँ दुनिया तो दुनिया है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र की जिंदगी भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, और पहुंच गए हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। पता ये चला हर जगह मेरे नबी की जरूरत है। यहाँ तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ा कर भागते रहोगे। याद रखो मेरे आला हज़रत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मतलब ये होता है अल्लाह का अगर कोई दरवाजा है तो मेरे मुस्तफा का दर है, मेरे मुस्तफा का दरबार ये अल्लाह का दरवाजा है। और अगर इनको छोड़कर कहीं जाना चाहो न कोई मफर न कोई मकर, भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। जो यहाँ से हो जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं हमें अहद करके ये चलना है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ आज ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह मेरे साथ। अब जीना है हमें, किस तरह जीना है। हमने बहुतों को मरते हुए भी देखा है, बहुतों को जीते हुए भी देखा है। जनाजे बहुतों के उठाए कब्रिस्तान में दफन करके आ गए, उनके नामों की तख्तियां भी बुझ गई और खानदानों में भी उनका नाम खत्म हो गया। लेकिन 14 सदियां गुजर गई, हुसैन का नाम खत्म नहीं होता, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का नाम खत्म नहीं होता, अजमेर के राजा ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमारे सीनों से कोई मिटा नहीं पाता। कितनी कुर्सियां आई बदली चली गई, लेकिन उस अजमेर की कुर्सी सदा सलामत नजर आती है। तो हमें नाम पता है, इन लोगों की जिंदगी अब तक बाकी है। वजह क्या है? उन्होंने अपने नफ्स के लिए जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि जो जीते थे मेरे मुस्तफा की शरीयत पर जीते थे। आज हमें यह वादा करना है कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जिएंगे, हम अपनी लाइफ वैसी जिएंगे जैसे आमिना के लाल की खुशी है। अब कहो मेरे साथ मिल करके या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। याद रखो हुजूर का दरबार छोड़ करके जो इधर उधर गिरा हमने देखा है, जो उनसे जो या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, बस मैं मुस्तफा। आखिरी मैसेज दे रहा हूं, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए खत्म की तरफ आ रहा हूं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2 साल गुजरे होंगे, आपके इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक राफजी कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया। हाँ बताए ना, और अखबारों की सुर्खी बन गया, मीडिया वालों ने उछाल उछाल कर लाकर डेस्क पे बिठाया। पता नहीं कौन सा
नाम भी धारण कर लिया, कशका भी लगा लिया, और उसके बाद हुआ क्या, बस इतना था कि साहब को गलाजत ज्यादा पसंद रही होगी, इसीलिए चरणों में जाकर उनकी इनकी चाटते रहे। और मीडिया में बार बार आकर के ये कहता था कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा, उसका चरित्र बताऊंगा, नौज बिल्ला। और मैं एक नया कुरान बनाकर लाया हूं जिससे 26 आयतें निकाल दिया। रब ने ऐसा निकाल दिया अब वजूद भी मालूम नहीं होता। कुरान निकालने चले थे, नाम बदलने चले थे, और सारी मीडिया ने इतना उछाला। एक बात मैं बताऊं, इनकी एक तरफा तमाशाबंदी को एक भी अगर कोई इस्लाम छोड़ करके निकल जाए तो इनके यहाँ हीरो बनता है। हाँ, सब जगह जीनत, एक्स मुस्लिम उसको लाकर बड़ी इज्जत के साथ बिठाएंगे। कभी एक्स हिंदू को बिठाते हुए देखा है? एक्स क्रिश्चियन, एक्स सिख नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। मुसलमान अगर कोई छोड़ करके नया बना हुआ है तो वो तो जीनत बन जाता है इनकी। मैं एक सवाल पूछता हूं, एक तरफ तो इनकी रिपोर्टें ये बताती हैं ये बहुत बिखरी हुई कौम है, मुसलमानों में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, बिछड़े हुए हैं, तालीम में याफ्ता नहीं है, बहुत ही कमजोर जमात है। मैं ये कहता हूं, एक तरफ तुम्हारी रिपोर्टें ये बताती हैं हम कमजोर हैं, लेकिन मीडिया 24 घंटे हम पर ही डिबेट क्यों करता है? क्यों? जब देखो अजान, नमाज, बुरका, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, अरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है हम ही हम हैं। क्या ये नहीं लगता आपको? अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन में भी हमारे बगैर किसी की चलती नहीं है। नाम लेना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है किसी भी तरह से। बड़ी सी बड़ी कौम को डराने के लिए मोहम्मद अरबी के शेरों का नाम लिया जाता है, आज भी है। हाँ, विलन बता करके बताएंगे कि देखो ये सब तुम्हें खा जाएंगे, और बेचारे दूसरे डर भी रहे। अरे मियाँ, हमारे 14% की तादाद है, 15% की तादाद है। फिर मैं उनसे ही पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी ये कहते हैं कि ये बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, तालीम याफ्ता नहीं है, बैकवर्ड है। फिर ये क्यों इतना तमाशा हमारे ऊपर करते हैं, इतना भोंक भोंक करके ये बताते हैं? मेरे अजीजों, कुछ बात तो है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है। हर जगह चर्चे तुम्हारे क्यों होते हैं? हर जगह तुम्हारे चर्चे क्यों होते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, कोई तो दौलत अभी भी बाकी है, सब लुट जाने के बाद भी, सब लुट जाने के बाद भी कुछ तो बाकी है जिसके लिए इतना तस्करा होता है। वो तुम्हें बार बार बता रहे, कोई दौलत तुम्हारे पास है, वो दौलत इश्क मुस्तफा की दौलत का नाम है। जब तक ये कमजोरों में भी रहेगी, बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख देती है। एक खादिम हुसैन को देखा था, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था, पैरों से मासूर था, लेकिन यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती थी। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बैठ करके कानून पास कर रहे थे। अरे ये लूला, ये कमजोर आदमी जो पैरों से मासूर है, बड़ी दूर बैठकर लब्बैक कहता है, ये डेंजर है, बड़ा डेंजर है। मैंने देखा मियाँ वो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, व्हील चेयर पर लाकर बिठा रहे हैं। तुम्हारे पास तो पेट्रोट मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके करने वाले हर हथियार है, फिर तुम्हें एक माजूर आलिम से खतरा क्यों है? पता चला तख्त और ताज का नाम ताकत नहीं है, फौज और पुलिस का नाम ताकत नहीं है, कमजोर टांगों में भी इश्क मुस्तफा है तो ताकत उसी का नाम। पैदा करो तो वो ताकत पैदा करो कि चलो तो तुम्हारा सीना धड़कन में नबी नबी कहा करे। जब सोए तो ये हमारी कैफियत हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं जो बात कह रहा था कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। उस राफजी कुत्ते से पूछो आज कहाँ है? तुम तो नाम भी बदल लिए थे, धर्म भी बदल लिए थे, चर्चे में आने के लिए बहुत कुछ कर गए थे और बहुत सारे कपड़े भी पहन लिए
किए थे और जाकर के किसी के चरणों में और किसी की चाटते हुए 6 महीने गुजारे। बाद में पता चला कि उन साधुओं ने भी किक मार करके निकाल दिया और हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न तुम घर के रह गए न उनके रह गए। अरे वो कौम जो दूसरी बिरादरी को नहीं एक्सेप्ट करती, तुझे कहां से एक्सेप्ट करती? तू तो कुत्ता बनकर रह गया। इसीलिए मैं कहता हूं जो मेरे मुस्तफा को छोड़कर कहीं और इज्जत ढूंढने की बात करता है, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और जो नबी का नाम लेवा होता है उसकी इज्जत के क्या कहने, सदियां गुजर जाती हैं लेकिन उसका नाम मरता नहीं है। 100 साल बीत गए, आला हजरत आज भी जलसों में है। इसलिए नहीं कि वो पठान खानदान के शहजादे थे, इसलिए उनका नाम जिंदा है कि वो बरेली का इमाम जब भी बोलता था तो मेरे मुस्तफा की नाते बोलता था, हुजूर की तारीफ करता था। तो मौला ने ये कानून बनाया जो नबी का होगा वो हर दिल पर राज करता रहेगा। आपको भी राज करना है तो बोलना होगा, सिर्फ इतना बोलना होगा, सबसे आला वो औलाद हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिसके तलवों का धुआं है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सब चमक वाले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमजदों को मुज्दा दीजिए कि है रजा बेकसों का सहारा। अरे आखिर में सिर्फ इस बात पर मैं उठ जाता हूँ, सुन्नियों को ये पैगाम देकर, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह।